वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। फादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्र उनकी बात का कभी यकीन नहीं करेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने रुद्र को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। मगर रुद्र वो तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता था। मगर उसकी वजह क्या केवल यही थी कि उसे फादर की बात पर यकीन नहीं था, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसे ये डर था कि कहीं फादर की बात सच निकली तो। दरअसल रुद्र अपनी आंखें बंद करके सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फादर ने यह ठान लिया था कि वो उसे सच्चाई से रूबरू करवा कर रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच डैनी एक बार फिर से सामने आने वाला था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आई लाइक देम। मुझे बहुत पसंद है, और अब तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, मैं आ रही हूँ। देखे तो जरा, आज कौन खुशनसीब बच्चा होगा जिसकी विश जेनी पूरी करेगी। जेनी द एंजल। हाँ, कौन है वहाँ? Jennifer. So, are you going for your hunt? Yes, Danny. I'm going for hunt, and they are waiting for me. अब मुझे जाना है। Jennifer, shut up and stop it. What happened, Danny? मैं तो बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। अब बच्चे मुझे पसंद करते हैं। They are enjoying the pain. Jennifer, they are enjoying the pain, but they have your memories. वो तुम्हें जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कौन हो। Danny, I'm not getting your point. उन्हें याद नहीं रहेगा तो वो उस मोमेंट को अपनी मेमोरीज में एंजॉय कैसे करेंगे? उन्हें मेरे बारे में कैसे याद रहेगा? जेनिफर, उन्हें याद होना चाहिए, लेकिन बस उनके ड्रीम्स में। ड्रीम्स में? हाँ, ड्रीम्स में। तुम्हें उन्हें कन्विंस करना सीखना होगा। ये तुम पर है कि वो बच्चे क्या याद रखें और क्या भूल जाएं। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, हम समंदर के पास मिले थे, और फिर क्या हुआ था? हाँ, मैं आसमान में थी। जमीन की सब चीजें मुझे छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सब सपने में हुआ था। Exactly, जेनिफर। उस वक्त तुम्हें बस उतना याद रहता था जितना जरूरी था, और वो भी एक सपने की तरह। लेकिन आखिर में जब मैंने चाहा कि तुम मेरी बात याद रखो, तब तुमने उसे याद रखा और खून चढ़वाने से मना कर दिया। राइट। बस तुम्हें इतना ही तो करना है। तुम्हें बच्चों की मेमोरी इरेज करनी है। उन्हें बस ऐसा लगे कि उन्होंने बस एक सपना देखा था। जो कुछ हुआ वो रियलिटी नहीं थी। जेनिफर, ये शहर एक अलग तरह का जंगल है, और हर जंगल की तरह इस शहर में भी कुछ रूल्स हैं। अगर तुम्हें यहाँ शिकार करना है तो उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना डैनी माय लव, मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगी। And Jennifer, do it now, because sometimes there is no second chance. Yes, Danny.
आज तक हर बार डैनी फादर से एक कदम आगे ही चल रहा था और इस बार भी डैनी ने खतरे का अंदाजा लगाकर जेनिफर को हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि वो बच्चों की यादें मिटा सके। जिस रूम में बच्चे एडमिट थे उस रूम की खिड़की से जेनी चुपचाप अंदर दाखिल हुई और बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त मिटाने लगी। माय डियर चिल्ड्रन, तुम्हें याद है ना कि हमारा एक सीक्रेट है और तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताना है। और अगर तुमने ये सीक्रेट ब्रेक किया तो फिर मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मुझे कब मिली थी? ड्रीम में। क्या मैं रियल हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको बस ड्रीम में देखा है। तो क्या तुम अपनी ड्रीम वाली बात किसी को बताओगी? नहीं, कभी नहीं। और अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसे हुआ तो क्या बताओगी? ये निशान तो कांटा चुभने से हुआ था। गुड, अब मैं जा रही हूँ। अपने सीक्रेट को ब्रेक नहीं करना। जिस तरह से जेनी कमरे में दाखिल हुई थी उसी तरह से अपना काम करके वहां से चली भी गई, लेकिन जाते वक्त अपने साथ वो बच्चों की यादें भी ले जा चुकी थी। काश कि फादर डिसिल्वा और रुद्र उस कमरे में बस कुछ सेकंड पहले पहुंच चुके होते तो वो जेनिफर को अपनी आंखों से देख पाते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी अभी मुझे कुछ सुनाई दिया, किसी लड़की के हंसने की आवाज। रुद्र, क्या तुमने कुछ सुना? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अब फादर खिड़की के पास क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये? फादर क्या ढूंढ रहे हैं आप? नथिंग। अब बताइए, किससे बात करनी है? दैट गर्ल, बेड नंबर 8। हेलो डियर, हाउ आर यू? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ माय डियर? आप झूठ बोलते हो। आपने बोला था कि आपसे बात करने के बाद मुझे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ से नहीं जाने देंगे। जरूर उनसे कुछ गलती हो गई होगी। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो तुम्हें घर जाने दें। अच्छा, आपने जिन दीदी के बारे में बताया था, आप उन्हें पहचान सकते हैं? रुद्र, शो हर द फोटो। यस फादर। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये वही दीदी हैं जो आपके पास आई थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, आप ही ने तो बताया था उन दीदी के बारे में जिन्होंने आपको बलून दिए थे और बाद में आपकी गर्दन पर बाइट भी किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आप शायद भूल रही हैं। आपने बताया था कि एक दीदी जो व्हाइट कलर की ड्रेस में आई थी, उन्होंने आपको बहुत सारे बलून्स दिए थे। मैंने ऐसा कब कहा? आप ना जाने क्या कह रहे हैं। फादर, अब जबरदस्ती इसके मुंह में वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रा, तुम एक मिनट चुप रहो। अगर आप कह रही हैं कि कोई दीदी आपके पास नहीं आई थी, तो आपके गर्दन पर ये जो निशान है, ये कैसे हुए? ये निशान तो कांटा चुभने से हुए थे। फादर, तो फिर आप में जो एकदम से इतनी वीकनेस आ गई है, उसका क्या रीजन है? वो मुझे क्या पता, वो तो डॉक्टर से पूछ लो। सच सच बताओ, अभी इस रूम में कौन आया था? कोई भी तो नहीं आया था यहाँ। मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, आपको कोई नहीं डरा रहा है। फादर, अब चलिए यहाँ से। आप मुझे सच बताना चाहते थे ना? मुझे सच पता लग चुका है। अब प्लीज यहाँ से चलिए। ओके, लेट्स गो।
हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने फादर डिसिल्वा को हैरान